हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 12.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ और फिर उसके बाद एक त्रिभुज लूंगा इस प्रकार से कि दोनों का आधार एक ही दिखे और दोनों का क्षेत्रफल जो है वह बराबर हो। ठीक है, क्षेत्रफल भी एक ही कह रहा है ना जी। तो देखिए मैं यहाँ पर यह एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। यहाँ पे देख लीजिए दोनों का आधार एक ही ले लेते हैं। हम समांतर चतुर्भुज का नाम देते हैं ए बी सी डी और यहाँ पर ए बी ई, यह आपका त्रिभुज हो गया। दोनों का आधार देख लीजिए एक ही है और यहाँ हम मान लेते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है आपके क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज जो है ना 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, यानी कि ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यह त्रिभुज की एक भुजा भी देख लीजिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया है और समांतर चतुर्भुज जो है किस पे 28 सेंटीमीटर भुजा वाले आधार पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, तो एक हो जाएगा 26 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो ज्ञात ही हैं और हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आधार गुना में इसकी संगत ऊंचाई, यही ना लेते हैं हम लोग, यही होता है फॉर्मूला, आधार गुना में संगत ऊंचाई। यहाँ पे मैं एफ दे देता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही आपके समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, तथा ए बी ई एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी ई आपका त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का आधार एक ही दिख रहा है। चलिए हमारे पास त्रिभुज ए बी ई में दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है ना जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक को ए मान लेता हूँ, ए बराबर में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। एक भुजा को बी मान लेता हूँ, बी बराबर में 26 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और एक को सी मान लेता हूँ और सी को मैं यहाँ पर 28 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। जो तीनों भुजाएं दी हुई हैं उनको ए बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला से बना है ना जी, लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ एस बराबर में तीनों भुजा का योग में, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, क्या हो जाएगा 30 प्लस 26 प्लस 28 बटा में 2 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 थे 14 का 4, एक बचेगा 3 2 5 2 7 1 8, 84 बटा 2 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे तो 42 बार में कट जाएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप हो गया। अब चलते हैं आगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। हम लोग इसी त्रिभुज का ना निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर, हेरोन फॉर्मूला आपको पता ही है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो एस का मान हमारे पास यहाँ आ गया है 42 इंटू में 42 माइनस ए का मान है आपके पास 30 है ना। देख लीजिए ए का मान हमारे पास 30 है, सबका मान रखते हैं, ए बी सी सबका यहाँ पे मान रखते हैं। तो यहाँ पे ए का मान आपका कितना है, तो ए का मान यहाँ हमारे पास 30 है, बी का मान 26 है और सी का मान 28 है।
तो यहाँ a का मान रखते हैं आपका 30 इंटू में s की जगह 42 माइनस 26, फिर आपका 42 माइनस c की जगह पे 28, और बाहर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। रूट अंडर यहाँ ये आपका 42 इंटू में यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12, और फिर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ देखो आरसी लोग 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे आपका 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, तो हम लोग 42 को 2 गुना 3 गुना 7, 7 3 21, 21 दूना 42, चलिए गुना में 12 को 3 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 को 4 गुना 4 लिख दो, ये तो पेयर बन जा रहा है, और 14 को 2 गुना 7 लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पेयर किसका किसका बन रहा है, तो 2 यहाँ पे 4 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 आपका 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, फिर 4 आपका 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे, और 7 आपका 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो गुना करके देख लीजिए इन सब में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए आपने अपने प्रश्न के अनुसार चले तो हमारे पास दिया है कि जो समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे दिया है ना जी, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज जो नाम है उसका ABCD चाहो तो लिख सकते हो, ABCD का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज कौन सा था, ABE, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, कह रहा ना कि दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात करें, फिगर देखिए, इस फिगर में आप देख लीजिए यहाँ पे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने में संगत ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार आपका AB है और संगत ऊंचाई आपका यह DF हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पे ये दिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AB आपका 28 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर DF हमें निकालना है, और बराबर में 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग में ले जाते हैं, तो यहाँ भाग में ले जाएंगे तो 28 को ले जाएंगे भाग में तो कितना आ जाएगा, 336 बटा में 28, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे आपका सेंटीमीटर, तो एक बार कट जाएगा, इस 28 से इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, तो DF यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो संगत ऊंचाई हमें निकालनी थी, संगत ऊंचाई जो निकालनी थी, वह संगत ऊंचाई जो हमें प्राप्त हुई वह कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई। समझ गए। अगला क्वेश्चन